हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां हिमाचल के शाहपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयराम सरकार के कद्दावर चेहरा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने चुनाव को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हमारे साथ आज मौजूद हैं जयराम सरकार का कद्दावर चेहरा और हिमाचल की राजनीति का बड़ा चेहरा सरवीण चौधरी, शाहपुर से प्रत्याशी बीजेपी की। सरवीण जी, कैसे देखती हैं इस चुनाव को? लगातार आपके कई चुनाव निकले और कई चुनावों में आपने बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई। कैसे देखती हैं इस चुनाव? निश्चित रूप से चुनाव हमेशा एक चुनौती होता है। उसको जितने अच्छे तरीके से लड़ा जाए उतना ही सुखद परिणाम मिलता है। तो चुनाव की तरह ही लड़ा जा रहा है। आपने बीजेपी जो अपने किए हुए कार्य हैं उनके आधार पर वोट मांग रही है। शाहपुर में कैसे देखती हैं कि क्या स्थानीय एजेंडा रहा, क्या बड़ा मुद्दा रहा जिसको लगातार आप लंबे समय से यहाँ पे विधायक हैं? देखिए, शाहपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था। 98 में जब मैं विधानसभा गई तो मुझे पता लगा डेंसिटी ऑफ रोड, सड़कों का घनत्व सबसे कम जिला में अगर कहीं है तो शाहपुर में है। तो उसी को मैंने आधार बनाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज अनेकों पुल और सड़कें जिस पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी है वो हमने बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके तहत लोग आज गांव-गांव में ये जानते हैं कि ये सड़क जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में सरवीण चौधरी ने बनाई। और उसके आधार पर और इस टर्न्योर में तो मैंने 75 ऐसे बड़े काम किए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिसका एक पैम्फलेट बनाकर मैंने लोगों के सम्मुख रखा है। हम देख सकते हैं, लोग सेक्रेटेरिएट सुनते थे शिमला में है जहां बदलियां होती हैं, बाकी काम होते हैं, लेकिन अब मिनी सेक्रेटेरिएट जिस तरह से शाहपुर में बना है तो इससे एक ही छत के नीचे सब लोगों को सुविधा मिलेगी। बस स्टैंड नया बना है, बहुत खूबसूरत। हमारे यहाँ पर एप्रोप्रिएट सेंटर बहुत अच्छा बना है। हमारे यहाँ पर डीएसपी का ऑफिस खुल गया है। जो वारदात, जो घटनाएं होती थी छोटी मोटी, उसके लिए बाहर से डीएसपी अपॉइंट होते थे। अब शाहपुर में अपना डीएसपी होगा तो कानून व्यवस्था और शांति जो है वो बनी रहेगी। इसलिए मेरी प्राथमिकता भी थी। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न यहाँ पर खुला है, 100 बेड का हॉस्पिटल शाहपुर में हुआ है और अनेकों चीज़ों के बीच में शाहपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें तीन कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज हमारे शाहपुर में छतड़ी में है और दूसरा जो है लंज में है और तीसरा हमने धारकंडी क्षेत्र में खोला है, जो इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में शाहपुर काफ़ी आगे अग्रणी रहा है। कई स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कई में साइंस क्लासेस और कॉमर्स क्लासेस हमने रखी हैं। इसी तरीके के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, शाहपुर मेन हॉस्पिटल है, इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल करना, एक अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनाना अपने आप में सुखद अनुभव है। तो चड़ी की सीएससी जो है, पीएससी जो है उसको सीएससी कर दिया गया है और इसी तरह से हमारे लपियाना की पीएससी को सीएससी किया गया और लंच की जो सीएससी है उसमें 21 करोड़ रुपए देकर एक अच्छे भव्य बिल्डिंग के निर्माण इक्विपमेंट्स के साथ लैस करके जो शाहपुर के लोगों को दिया है। और नई पीएससी नागनपट में खोले। छोटी मोटी डिस्पेंसरी तो अनेकों और भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शाहपुर आगे रहा है। लोग ये देखते हैं शाहपुर में विकास किसने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड्स के क्षेत्र में और पानी के भी बहुत सारे हैंडपम्प्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनिश्चित हुई हैं। पानी के लिए भी लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कहीं ना कमी रह जाती है तो उसके लिए भी हमारे ध्यान में कोई लाता है तो हम विभाग से मिलकर उसको भी सुदृढ़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर शाहपुर जो है एक शहरी क्षेत्र बना। पहले ग्रामीण क्षेत्र था, इसमें नगर पंचायत का दर्जा दिलाया तो शहरी क्षेत्र बनने से और भी केंद्र की स्कीम्स का फायदा जो है शाहपुर के शहर को भी मिल रहा है। बड़े लंबे समय से दिग्गज धुरंधर प्रतिद्वंदी रहे आपके मेजर विजय सिंह मनकोटिया, वो भी बीजेपी में आ गए हैं और एक बड़ा राज की बात लोग जानना चाहते हैं कि सरवीण चौधरी के पास ऐसा क्या राज है कि लगातार बड़े बड़े प्रतिद्वंदी क्षेत्र में आए लेकिन सब धराशायी हो गए और सरवीण चौधरी लगातार निरंतर हैं। क्या राज की बात है?
राज की बात तो वो शाहपुर की जनता है जो अपना आशीर्वाद और अपना प्यार लगातार दे रही है, और मैं भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम करने में विश्वास रखती हूँ, और काम जो है वो मेरा पैमाना रहा है, और मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, और लोग बहुत सारे अच्छे तरीके से इस बार भी वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुझे तो लोगों के ऊपर डिपेंड रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनके साथ तालमेल जो मेरा है वही सबसे बड़ी सक्सेस की कुंजी रहती है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया के आने से राह आसान हुई है? निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर कोई बड़ा कद्दावर नेता जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और लंबी राजनीति उन्होंने भी की है, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं, और शाहपुर में मुझे उनका भी आशीर्वाद है, और उनका फ़ायदा भी हमें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके लोग भी जो हैं हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। शाहपुर में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनौती को कैसे देखती हैं? निश्चित रूप से चुनाव तो हमेशा चुनौती रहता है, और उस चुनौती से डट के मुकाबला करना ही एक बढ़िया अनुभव रहता है, और उसी अनुभव के आधार पर मैं कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, जो और भी जो लोग चुनाव मैदान में हैं, सबके साथ मुकाबले में हम अपना काम करते हैं। सरवीण चौधरी लगातार बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी करके निरंतर हैं, और जयराम सरकार का बड़ा चेहरा इस बार भी बनी थी, और आगे जनता इनके हक में क्या फैसला लेगी आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, शाहपुर विधानसभा।